एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता रहता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? उस शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुमको आज एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बुद्ध बोले, एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरु जी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु बोले, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो क्या पूछना है। शिष्य बोला, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सब की भूख मिट जाती है, लेकिन ध्यान के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता। जैसे खाने से हम सब की भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान के बाद हम सब के मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिर क्यों? गुरु बोले, कल गांव के सेठ के घर मुझे खाने पर बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहाँ चलना। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। अगले दिन गुरु और शिष्य उस सेठ के घर गए। वे दोनों सेठ के घर के अंदर पहुँचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने भोजन पर बुलाया था। उन दोनों के साथ वह सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर फेंक देता है और अपने नौकर से कहता है, इतना बेकार खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं, जाओ जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लाओ। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी गुरु और शिष्य से माफ़ी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां अपने थाली में छोड़ देते हैं और उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, क्या ये दोनों रोटियां आप मुझे एक कपड़े में बांधकर दे सकती हैं? सेठ की पत्नी ने दोनों रोटियों को बांधकर उस गुरु को दे दी। फिर वहाँ से गुरु और शिष्य दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य बोला, भोजन तो स्वादिष्ट था। गुरुजी बोले, सिर्फ स्वादिष्ट, इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य बोला, इससे आगे क्या हो सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु बोले, एक बात बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? शिष्य बोला, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो अच्छा बना था, लेकिन पता नहीं क्यों उस सेठ को पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ? गुरु बोले, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चुपचाप चलते रहो। काफ़ी देर चलने के बाद शिष्य बोला, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? गुरु बोले, बस तुम चुपचाप चलते रहो। बहुत देर चलने के बाद एक बहुत ही दुबला पतला भिखारी गुरुजी के चरणों में गिरकर बोला, दया कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने अपने पास रखे दोनों रोटी को उस भूखे इंसान को खाने को दे दी। रोटी देखकर वो खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। खाते वक्त उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। खाने के बाद उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से जाने लगा। गुरु ने उसे रोक कर पूछा, पहले ये तो बताओ, भोजन का स्वाद कैसा था? वो आदमी बोला, स्वाद तो था ही नहीं। इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा था, जीवन था, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वह गरीब इंसान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गुरु शिष्य से बोले, देखो, भोजन तो एक ही था, लेकिन सेठ को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, तुम्हें स्वाद आता है, और इस आदमी को जीवन, परमात्मा, अमृत नजर आता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से थोड़ी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तुम्हें थोड़ी मिलती है, और इस आदमी को अनंत संतुष्टि मिलती है।
बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है वह उतना ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान में ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है वह उतनी ही जल्दी ध्यान की उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अपने गुरु की बात को समझ चुका था, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। कहानी को समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं कि गुरु के शिष्य को तो उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा उत्तर नहीं मिला है कि मन क्यों नहीं लगता। सबसे पहले तुम ये समझो, जो लग जाए वो मन ही नहीं, मन का तो काम ही है भटकना, एक जगह से दूसरे जगह पर भागते रहना। महात्मा बुद्ध आगे बोले, अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर मन का काम भागना ही है तो क्या हम जिंदगी भर भागते रहेंगे? क्या हम कभी भी रुकेंगे नहीं? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है, इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। जो इस भागा दौड़ी से पीछे आ जाते हैं वो भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जाग चुके होते हैं, वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं, इसलिए वो व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मैं थोड़ी सी तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि आखिर हमारा मन क्यों नहीं लगता। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।